नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर 97 चैनल में। आइए मित्रों, जीवन धारा की एक नई कड़ी के साथ प्रकृति के स्वरूप की व्याख्या करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक मनुष्य ने प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। मनुष्य ने अपनी प्रगति की कहानी ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से लिखी है, लेकिन प्रकृति अपनी कहानी मौन संतुलन से लिखती है। वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा दिखाई नहीं देती, फिर भी तेज गति से विकास होता है। मनुष्य जब अपने जीवन को समझने निकलता है तो वह अक्सर स्वयं को ही केंद्र में रखकर सोचता है। उसे लगता है कि पृथ्वी का इतिहास उसी से शुरू हुआ है और उसी पर समाप्त हो जाएगा। उसकी उपलब्धियां, उसके शहर, उसके उद्योग और उसकी तकनीकी ही मानो इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन अगर वह कुछ देर के लिए इस सोच से बाहर निकले और किसी जंगल में जाए, किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखे, चींटियों को मिलकर काम करते हुए देखे या किसी चट्टान के बीच में उगे पौधे को देखे, तो उसे एहसास होगा कि जीवन सिर्फ उस तक सीमित नहीं है। पृथ्वी पर जीवन इंसान के आने से बहुत पहले भी था और उसके बाद भी बना रहेगा। यह समझ हमें विनम्र बनाती है और यह एहसास दिलाती है कि प्रकृति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, प्रकृति का सबसे अद्भुत गुण उसकी विविधता है। कोई भी जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होता। वह हर पत्ती, हर कीट, हर पक्षी और हर जीव अपने ढंग से वहाँ व्यवस्था का हिस्सा होता है। जो दिखाई भले ना दे पर निरंतर काम करती रहती है। मनुष्य ने अपनी प्रगति की कहानी ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से लिखी है, लेकिन प्रकृति अपनी कहानी मौन संतुलन से लिखती है। वहाँ कोई स्पर्धा दिखाई नहीं देती, फिर भी तेज गति से विकास होता रहता है। वहाँ कोई स्वयं को सबसे सिद्ध करने में नहीं लगा, फिर भी सबका जीवन आगे बढ़ता रहता है। जंगल का सबसे विशाल वृक्ष भी उस मिट्टी पर निर्भर है जिसे असंख्य जीव, सूक्ष्म जीव हर दिन जीवित रखते हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कोई भी सफलता अकेले संभव नहीं होती। जितना हम दूसरों पर निर्भर हैं उतना ही वो हम पर हैं। जीवन की वास्तविक शक्ति प्रभुत्व में नहीं, परस्पर सहयोग में छिपी होती है। इस बात को गांठ बांध लें। जिस समाज में पक्षियों का गीत कम होने लगे, नदियों का जल मटमैला हो जाए और जंगलों की निर्वता समाप्त होने लगे, वहाँ केवल पर्यावरण नहीं बदलता, मनुष्य का मन भी बदलने लगता है। बाहरी संसार की उजड़ता धीरे धीरे भीतर भी उतर आती है। हाँ मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे और अपनी मान बढ़ाई का गुण देखते रहेंगे। कितने लाखों वर्षों से कितने लोग आए गए, लेकिन प्रकृति की स्थिरता और उसकी सुनसान शांति जहाँ थी वैसे ही बनी रहेगी। नमस्कार साथियों।